कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगी जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी बिग हाई। दिस इज रविका फ्रॉम मुंबई। दिल से 253rd एपिसोड में आपका स्वागत है। हरीश जोशी जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम सबसे पहले। शाजबिन बहना, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? शैलेंद्र गौड़ जी, नमस्ते, वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत एंड प्यार। नरगिस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे नाम दिखेगा। इट्स अ वेरी वेरी आफ्टर द वीकेंड, आज मंडे, या टुडे इज मंडे। सब छुट्टी मना चुके होंगे, सब लोग रेस्ट कर चुके होंगे, और मैं आ गई अपने दिल से का एपिसोड लेकर आपके सामने, और बहुत प्यारी बातें लेकर आई हूँ दोस्तों। मजा आएगा, मजा आएगा, क्योंकि आज हम खुद को एक लेसन, खुद को एक सबक सिखाने वाले हैं। दूसरों को सबक देना कितना आसान है, दूसरों को लेक्चर देना कितना आसान है, राइट? संजय सेठिया जी, नमस्ते एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। हम सबको समझाते हैं जिंदगी क्या है, जिंदगी ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। खुद को समझाते हैं क्या कभी? क्या हम कभी खुद को समझाते हैं? नहीं, क्योंकि हमको लगता है हमारा ख्याल तो हम रख ही लेंगे, जो आया उसको समझाने बैठ जाते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक है। जब जिंदगी में सबको इतना समझा रहे हो कि दिस इज लाइफ, खुद को क्यों नहीं? आयुष्मान भव, थैंक यू। हुसैन जी, थैंक यू सो मच। मम्मा, सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम। हमारे पास इतना ज्ञान है ना दोस्तों, कि दूसरों को जैसे ही कोई मिला, ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं, राइट? इतनी सी कोई बात पूछेगा, आज मंडे है, ये संजय जी आज मंडे है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। हमारी जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा लगता है छुट्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर याद आता है हाँ कल वीकेंड था। एंड आई एम श्योर कल सबने मैच देखा होगा, खूब धमाल किया होगा, राइट? सो इतना ज्ञान लेकर हम करते क्या है? खुद को तो नहीं समझाते, जैसे ही कोई मिले ज्ञान देने में सबसे आगे हम होते हैं। आओ चलो, टेंशन मत लो यार, हो जाएगा, दिल पे मत लो यार, छोटी सी बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, छोड़ो यार, खत्म करो बातें, क्यों इतना पंगे ले रहे हो, छोड़ो। फिर कहेंगे पॉजिटिव सोचो, हाँ सिर्फ पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, सेल्फ लव करो, हाँ खुद से प्यार करो। मेहरीन जी, अ वेरी वार्म वेलकम, राइट? ये हम सबको बोलते हैं। क्यों ऐसा सोचा? ऐसा मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब सही है, एवरीथिंग इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है, टेंशन मत लो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही किसी के पास बैठते हैं, हमारे पास ये शब्द हमेशा तैयार होते हैं बोलने के लिए, वाओ आई एम रेडी टू गिव माई ज्ञान टू यू। लेकिन जब अपनी बारी आती है, तब ये सब कहाँ चला जाता है? खुद को क्यों नहीं बोलते टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा? खुद तो टेंशन ले लेकर रात भर सोते नहीं है लोग। खुद को क्यों नहीं बोलते थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सही है सही है? खुद तो नेगेटिव इतना सोच लेते हैं कि पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव कर देते हैं। मंडे को मन की बात, अरे वाह, वेरी नाइस लाइन संजय जी, थैंक यू सो मच। मन की बात, मेरे दिल से बात करती हूँ, मन की बात करती हूँ, थैंक यू सो मच। हम दूसरों को बोलते हैं स्ट्रांग हो जाओ यार, प्लीज बी स्ट्रांग, बोलते हैं ना, कमजोर नहीं होना, बी स्ट्रांग बी स्ट्रांग। खुद को तोड़ना मत, खुद को टूटने मत देना, खुद बिखरे हुए होते हैं अंदर से, पूरी तरह से बिखरने के बाद भी दूसरों को ये बोलना कि प्लीज यू नो बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आदाब, सलाम, बहुत दिन में आए आप। अफसर जी नमस्ते। मैं तो रोज आती हूँ 5:30 बजे संडे छोड़कर, आज शायद आप बहुत दिन के बाद मिले,
शाम को 5:30 बजे मेरे पेज पे आया कीजिए, मैं जरूर मिलूंगी। जयराम जी नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। दूसरों को बोलेंगे रो ले, हाँ रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। मीठे सुनकर दिल खुश हो। थैंक यू माला जी। शेंडे जी नमस्ते, जयराम जी नमस्ते, एवरीबडी। ज्योत्सना जोशी थैंक यू सो मच। सो दोस्तों जितने लोग आए हो शेयरिंग जरूर कीजिएगा, इट ऑलवेज हेल्प्स टू मोटिवेट मी कि ज्यादा लोग हैं तो मैं और ज्यादा अच्छे दिल से बात कर पाती हूँ। जब हम दूसरों को कहते हैं रो ले, हाँ दिल हल्का हो जाएगा, प्लीज रो ले, खुद यहां तक चोकअप होते हैं, नहीं नहीं रोना नहीं है, खुद को ऐसे बोलेंगे नो 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 रोना नहीं है, दूसरों को बोलेंगे रो ले रो ले। बच्चे बोलेंगे मम्मा आज आप इतने सैड क्यों, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती है, क्या हुआ मम्मा ठीक हो, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों को आवाज से पता चल जाता है। दूसरों को बोलते बेटा बोल दे क्या परेशानी है, चाहे मम्मी पापा हो चाहे कोई भी हो। खुद को, अपने आप को हम वैसा नहीं बना पाते, क्योंकि दूसरों को समझाना ज्ञान देना बहुत इजी है दोस्तों, खुद पर लागू करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू अफसर जी, थैंक यू। सो दूसरों को जब हम एडवाइस देते हैं जाने दे यार, लेट गो कर, छोड़ दे छोटी छोटी बातों को, हम लेट गो करते हैं। इतनी बड़ी बात को हम बोलते हैं लेट गो कीजिए, खुद तो नहीं करते ना। खालिद जी अ वेरी वार्म वेलकम। हम दूसरों को कहते हैं जो चला गया ना उसको जाने दीजिए, इट्स ओके, डोंट थिंक, जो हो गया ना उसको मिट्टी पाओ, डोंट थिंक। हम ऐसा करते हैं नहीं। आज का मेरा टॉपिक ये है कि जब हम दूसरों को इतना ज्ञान देते हैं, खुद के ऊपर क्यों लागू नहीं करते इस बात को। इट्स वेरी इजी दूसरों को समझाना, लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने, राइट। हमारे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस दिन हमको लगता है, हम खुद को तो नहीं समझाते, ऐसी कोई बात नहीं समझाते। और रात को बैठकर हम ही पूरी रात सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, छोटी छोटी बात पे रो लेते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू टेल अदर्स। पुरानी फोटोज कोई देख रहा है, कोई पुरानी चीज, अरे यार क्यों अपना मूड खराब करते हो सब देखकर, जाने दो ना जो बीत गया। लेकिन खुद जब पुरानी फोटोज पुराने लेटर्स पढ़ते हैं, अरे यार यादें ताजा हो गई यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमने खुद अपने घर में एक म्यूजियम बना के रखा हुआ है चीजों का, पुरानी चीजों का। ये नहीं फेंकना, इसमें इसकी याद है, ये नहीं फेंकना, ये उसकी याद है। शासन फिर अनुशासन, यस। खुद म्यूजियम लगा के रखा हुआ है पुरानी चीजों का, और दूसरों को बोलेंगे क्यों इतनी पुरानी चीजें रखी, निकाल दो यार। खुद का इमोशन इमोशन है, सामने वाले का इमोशन इमोशन नहीं है, तो हम खुद वो चीजें क्यों नहीं साइड में रख देते। माला वेरी वेरी वार्म वेलकम। और जब ये सब देखते हैं तो एक ही गाना याद आता है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। हमें यादें आती हैं, हमको हक है, दूसरों को हक नहीं है, तब हम फ्री में ज्ञान दे देते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। हम लोगों को अक्सर बोलते हैं प्लीज अपना ख्याल रखो, गुड आफ्टरनून माला। लोगों को बोलते हैं प्लीज, हाँ प्लीज टेक केयर, तुमको बीपी है ये मत खाओ, तुमको शुगर का प्रॉब्लम है ये मत करो, नींबू पानी पी लो, शक्कर कम, है ना, नमक ज्यादा, बहुत कुछ ज्ञान देने में हम सबसे आगे होते हैं। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। जिम जाना, हाँ बहुत मोटी हो गई हो जिम जाया करो, वॉक पे नहीं जाती तुम, वॉक पे जाया करो। अरे तुम्हारा पेट देखो कितना मोटा हो गया, वॉक पे जाया करो। लेकिन जब खुद पे आता है और पार्टी में चले गए, आज खा लेती हूँ यार कल से डाइट देखूंगी, यार जिम तो मुझे जाना है बट टाइम नहीं मिल रहा यार। हम दूसरों को बोलने में सबसे आगे होते, कितनी मोटी हो गई हो तुम, अरे यार क्या हो गया तुम्हारे बालों को, तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया। अभी खुद को नहीं देख रहे हैं, दूसरों को ज्ञान देने में सबसे आगे लगे हुए हैं। वाई, जिसको हम अचीव करते हैं, ये हमारी यादें, ये संजय जी टोटली राइट। बट हम दूसरों को बहुत ज्ञान देने में आगे होते हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। निर्मला जी, काकू पटेल, एवरीबडी। खुद तो जिम जाना नहीं है, आज मिठाई खा लेती हूँ, आज आइसक्रीम खा लेती हूँ, कल से करूंगा, कल से करूंगी। लेकिन दूसरों को फटाफट बोलने में आगे है, राइट। इंदु जी, निर्मला जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम।
यहाँ पर वो जो गुजराती की कहावत है ना, खावानी पीवानी मज्जानी लाइफ, खाओ पियो ऐश करो, जब खुद पे आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं। और दूसरों को प्लीज, हाँ बीपी है, जल्दी ये मत करना, वो मत करना, ये मत खाना, वो मत खाना, हम खुद डॉक्टर ही बन जाते हैं, राइट। सुनलता जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। कम्युनिकेशन, उसके बारे में दूसरों को लेक्चर देते हैं। प्लीज, हाँ जो दिल की बात है ना बोल देना, डरना मत, दिल खोल के बात करना, राइट। ये क्यों किया, वो क्यों किया, बिंदास, डरना मत, बोल देना, ये हम दूसरों को बोलते हैं। लेकिन जब अपने पे आते हैं, मौन धारण हो जाता है। कैसे बोलूं, उनको बुरा लग गया तो कैसा लगेगा। अपने पे जब आता है हम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और दूसरों को बोलेंगे बिंदास बोलो, डरना मत, क्या कर लेंगे, बिंदास बोलो। सो जब खुद पे आता है हम कैसे बिहेव करते हैं, और जब दूसरों को हम ज्ञान देते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं। जब हमारा दिल हर्ट होता है ना, हमको किसी बात से चोट लगती है किसी की, तो हम बोलते हैं इग्नोर आए नमा, परफेक्ट दीपक जी, परफेक्ट। यहाँ पर दो वर्ड, इग्नोर आए नमा और रब राखा, ये दो वर्ड्स तो सीख ही गए हैं सब लोग दिल से। मामा जी सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। फैमिली पूछती है कुछ हुआ है क्या, हम बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। किसी ने हल्का सा एक कमेंट दे दिया, ताना दे दिया, चुप हो जाते हैं। सब पूरा दिन पूछते रहते हैं, हस्बैंड पूछेगी क्या हुआ, मूड खराब है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। और दूसरों को बोलेंगे कम्युनिकेट कीजिए, इग्नोर कीजिए, डोंट बॉदर। जेठालाल की याद आ गई। ओके, सो अल्पाजीत, अ वेरी वार्म वेलकम। सो इट्स वेरी इजी टू टेल अदर्स, खुद तो चुपचाप धारण करके बैठ जाते हैं, बहन को बोलेंगे जा जा तू बोल। वाई बिकॉज हम खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहते, अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, हर्ट नहीं कर सकते, इसलिए बोल देते हैं। यहां पर एक लाइन लेती हूं, दरमिया 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 दरमिया, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया। बहुत सुंदर गाना है, दरमिया, तेरे मेरे बीच में, दरमियान इज डिस्टेंस, हमारे बीच में कुछ तो है। और तब हम चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बताना चाहते जब अपने पे आती है। हम सबको इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। ज्यादा मत सोचिए, बस थोड़ा सोचिए, ओल्ड इज गोल्ड टोटली। हम सबको इंपॉर्टेंस देते हैं, घर में जो आया उनकी इज्जत करते हैं, उनका लिहाज करते हैं, बच्चों का टाइम पे खाना होना चाहिए, हस्बैंड को ये चाहिए, वाइफ को ये चाहिए, इन लॉज को ये चाहिए, फ्रेंड्स को ये चाहिए, मम्मी पापा को ये चाहिए, सब ध्यान देते हैं। लेकिन जब अपने खाने पीने का टाइम आता है, अपनी सेहत का टाइम आता है, इग्नोर आए नमः, अपने लिए सब माफ है। वी जस्ट इग्नोर कंप्लीटली। हम क्या चाहते हैं दूसरों के लिए, यस वी केयर, वी डू अ लॉट, उनकी फीलिंग्स, उनका मूड, आज वो क्या चाहते हैं, वी डू केयर। लेकिन आपकी अपनी फीलिंग्स वो कहाँ छोड़ आते हो। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें कर रही हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में, राइट। जब हम दूसरों को नेगेटिव ज्ञान देते हैं और खुद के बारे में भी जब हम नेगेटिव सोचते हैं, अपनी डिमांड जो है ना हम किसी के सामने रख नहीं पाते, बुरा मान जाएंगे, क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता यार। सो डोंट इग्नोर व्हाट यू फील, से इट, अच्छा बुरा बोल दो, दिल हल्का हो जाता है। इट्स वेरी वेरी नाइस। हम लोग बहुत सारे, बचपन से लेके अभी तक आप सभी लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे। थैंक यू इंदू जी, एवरीबडी थैंक यू। हमने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, ये नहीं करते हैं माँ बाप को गुस्सा आ जाएगा, ये नहीं करते हैं भाई को गुस्सा आ जाएगा, ये नहीं करते हैं फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाएगा, ये नहीं करेंगे पति को पसंद नहीं आएगा, पत्नी को पसंद नहीं आएगा, इन लॉज को पसंद नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं ताकि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। बट दैट डजंट मीन कि आप हक नहीं रखते ये बोलने का कि हम क्या चाहते हैं। सही बात है, यस शेंडी, हमको तो सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कब सोचे। एकदम राइट। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना संजय जी, बहुत फास्ट भाग रही है जिंदगी। उसके बीच में हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स थोड़ा बैक सीट कर दिया है। अब कहेंगे कि खुद को पूरा दिन ये करते हैं वो करते हैं, बट एट द बैक ऑफ द माइंड सब चल रहा होता है। हस्बैंड क्या सोचेंगे, वाइफ क्या सोचेंगे, हमारे पीछे यही चलता रहता है। करते सब कुछ है
लेकिन दिल में एक धक 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 हमेशा लगी रहती है। संजय जी थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और दूसरों को बोलते मूव ऑन हो जाओ, फिर हुणकी करिए। यस, दूसरों को बोलते मूव ऑन, कोई बात नहीं हुआ, कोई तुम्हें छोड़ के चला गया, इट्स ओके, वो शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं थे, कोई भगवान ना करे ऊपर चला गया, बस उसका तुम्हारे साथ यहीं तक साथ था। दूसरों को जब समझाना हो तो बहुत आसान हो जाता है, राइट? चंद्रकांत जी थैंक यू सो मच। Jokund, I don't understand the meaning of jokund, but I will search it in the dictionary. Thank you so much. I hope it is a good word. Thank you so much, sir. So, हम जब दूसरों को बोलते हैं ऐसा हो गया ना, वो तुम्हारा साथ यहीं था, भूल जाओ उसको, छोड़ दो उनको, इसका झगड़ा हो गया, छोड़ दो इनको। लेकिन क्लोजर जब तक नहीं मिलता कोई भी रिश्ता कंप्लीट नहीं होता। कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई ऊपर चला गया, whatever, there is always a closure that is needed. दूसरों को बोलना बहुत आसान है, हम भूल पाते हैं क्या? खुद को बोलिए, भूल के दिखाइए, नहीं भूल पाते। प्यारे मामा जी, लाडी भाभी, एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। उपदेश कुशल बहु तेरे, यस थैंक यू। सत श्री अकाल भाभी। हम खुद से दिल से लास्ट बात करते हैं। हमको लगता है एक लास्ट बार कोई हमको सॉरी बोल दे, मैं सॉरी बोल दूं, एक लास्ट बार मुझे मिल लो, एक लास्ट बार तुम वापस आ जाओ, इस तरीके से हम सोचते हैं। क्योंकि लेकिन हम जब दूसरों को बोलते हैं तो बोलते जाने दे, वो चले गए, छोड़ दे उनको, उसने तेरे साथ झगड़ा किया, जाने दे। सो इट्स वेरी इजी दूसरों को ज्ञान देना। इट्स नॉट इजी टू मूव ऑन आफ्टर इन्वेस्टमेंट। यस माला, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि हम जब दूसरों को ज्ञान देते हैं कि भूल जाओ, आप अपने बारे में सोचिए। जब आपने इतना इन्वेस्ट किया है किसी रिश्ते में, इतना वक्त दिया है, इट टेक्स टाइम, राइट? सो प्लीज दूसरों को जब हम ज्ञान देते हैं, पहले हमको खुद सोचना है, आर वी प्रैक्टिसिंग इट? बिरजू जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। फोन नहीं आता किसी का, हम बार बार फोन देखेंगे, अगर किसी की फोन का इंतजार हो, फोन नहीं आया यार, मेरा फोन साइलेंट में तो नहीं है, राइट? बार बार जाके व्हाट्सएप चेक करेंगे, बार बार, शायद कोई मैसेज आए। लेकिन जब ये चीज कोई और करता है, व्हाई आर यू इरिटेटिंग, कीप द फोन डाउन। हम दूसरों को ऐसे बोलते हैं। 4 लोगों के बीच में हम बैठे हैं, जैसे एक हमारा फोन आया, मैंने अगर मैसेज पढ़ना, आपके घर में कोई बोलेगा या आपकी फ्रेंड बोलेगी, यार फोन रख दे थोड़ी देर यार। लेकिन जब खुद का कॉल आया तो तुरंत, हाँ यार बोलो, हाउ आर यू, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। सो इट्स वेरी इजी टू टेल अदर्स कीप द फोन डाउन, या बात मत कीजिए, या ये मत कीजिए। खुद करते हैं? नहीं, हम खुद नहीं करते। हम दूसरों को ज्ञान देने में बहुत 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 आगे हैं। चलो एक अच्छा सा गाना लिख दीजिए, मैं 2 लाइन वही गुनगुना दूंगी। नरेंद्र रत्नू जी नमस्ते एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। हम दूसरों से कहते हैं ओवर थिंक मत कीजिए, डोंट, इतना मत सोचो यार। प्यारे मावा जी थैंक यू। क्यों इतना सोचती हो यार, छोटी सी बात है, छोड़ दे, इतना मत सोच। नेचर होता है, हर इंसान का नेचर होता है, कोई कम सोचता है, कोई ज्यादा सोचता है। हर बंदे की इंटेंसिटी, चाहे वो प्यार हो, दर्द हो, सोच हो, विचार हो, परेशान हो, हर बंदे की इंटेंसिटी अलग होती है। आप ज्यादा सोचते हो, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, तो क्या मैं गलत हो गई? नो, फिर भी लोग बोलेंगे इतना क्यों सोचते हो यार, इतना मत सोचो। और खुद एक सीन सोचेंगे, सीन के बाद पूरा एपिसोड सोचेंगे, एपिसोड के बाद पूरा सीजन सोच के दी एंड करके अगले सीजन की भी प्लानिंग कर देंगे, लाइक वेब सीरीज। आज ये वाला डायलॉग, ये डायलॉग इस सीन में था, इस सीन में ऐसा हुआ था। सो दे कीप ऑन थिंकिंग, अगली वेब सीरीज तक पहुंच जाते हैं, पर्सनल लाइफ की वेब सीरीज। और हमसे कहते हैं कि एक एपिसोड भी मत सोचिए। सो जब दूसरे सोचते हैं ना, प्लीज उनको अंडरस्टैंड कीजिए। शायद उनकी सोचने की इंटेंसिटी या परेशान होने की या केयर करने की थोड़ी ज्यादा है। सोचेंगे तुम्हें प्यारी है शिंदे जी, जरूर। सो चलो पहले आपका गीत लेती हूँ, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। मुन्ना पवार जी थैंक यू सो मच। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ख्वाबों में सजाया तुमको, यादों में बुलाया तुमको, मिलोगे
कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार। सोच लीजिए प्यार करना है कि नहीं करना है, राइट? ओके, अब मैं देयर वाज तोशी संजय, राइट? अ वेरी वार्म वेलकम। अल्पा जी, एवरीबॉडी, प्रीतम जी, थैंक यू सो मच। एक मूवी बनाइए आप प्लीज। पक्का शेंडे जी, एक मूवी बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 6-7 करोड़ चाहिए। आप स्पॉन्सर कर दीजिए, मस्त एकदम फिल्म बनाऊंगी। जस्ट जोकिंग। देखो, इरादे तो बहुत होते हैं, सपने तो बहुत होते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि सब कुछ पूरा हो जाए। जिस दिन बनाऊंगी शेंडे जी, आपको जरूर बताऊंगी। हम कहते हैं दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, लास्ट इज नेवर लास्ट। यस, हम कहते हैं दूसरों से ज्यादा उम्मीद, डोंट एक्सपेक्ट सो मच। हाँ, इतना मिल रहा ना, इतने में खुश रहना सीखो। ये हम दूसरों से कहते हैं, प्लीज। हाँ, इतना ही तेरे नसीब में है, बी हैप्पी विद दिस। तुम्हारे नसीब में ना रब ने इतना ही लिखा है। उसके पास है तो तू ऐसा मत सोच, उसके पास है तो तू ऐसा मत सोच, राइट? बी हैप्पी, डोंट एक्सपेक्ट। और हम, जब हमारा केस आता है, हम बोलते हैं बिना बोले आपको समझना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। हस्बैंड के सामने खास करके, वाइफ के सामने खास करके, मैं, आपको समझ में नहीं आता, इतने साल हो गए, मेरे बिना बोले आपको समझ में आना चाहिए। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है आपको समझ में आना चाहिए। मैं कहूं ना कहूं आपको समझ में आना चाहिए, और मैं डिमांड करूं ना करूं आपको मेरे लिए ये चीज करनी चाहिए। और जब सामने वाले की बारी आती है, खास करके दो फ्रेंड्स जब बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, यार ऐसा मत कर यार, वो तेरे हस्बैंड है, वो तेरी वाइफ है, डोंट एक्सपेक्ट सो मच यार, डोंट एक्सपेक्ट। ये हम दूसरों को ज्ञान देते हैं। सबसे पहले खुद बिना बोले हम उम्मीद करते हैं कि वो समझे, और सामने वाले को बोलते हैं कि बोलो मत, बोलो मत। अगर वो नहीं समझता तो छोड़ दीजिए। थैंक यू हुसैन जी, थैंक यू सो मच। लेकिन जब लोग नहीं करते, तब हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और सामने वाले को कहते हैं आई एम गुड, और दूसरे को कहेंगे तुम भी गुड रहो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी गुड, यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है? थैंक यू बालाजी, थैंक यू सो मच। प्यारे मावा जी, नरेंद्र जी, फॉर द टॉपिक। आई एम हैप्पी आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आते हैं। 253rd एपिसोड है। सो हर बार सोचती हूँ आज क्या नया बोलूं जो मैंने पहले नहीं बोला, फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं पॉइंट्स नोट डाउन करती हूँ, और फिर सोचती हूँ अब इसके बारे में बोलूंगी। या मैं किसी के साथ बैठी हूँ और कोई ऐसी बात जो मैं सुनती हूँ उसको मैं नोट कर लेती हूँ और बोलती हूँ ये दिल से के परिवार में जरूर बोलूंगी। मोटिवेशनल बातें, गाना आप लिख दीजिए। ओके, अच्छा, एक गाना मैं ले लेती हूँ। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ वो छोड़ो, ये ना पूछो, ये क्या हुआ। थैंक यू शाजमिन, थैंक यू। गाने गाने आमरा ग्रुप, ओके, थैंक यू सो मच। निर्मला जी, एवरीबॉडी। हम दूसरों को मोटिवेशनल टॉक देने में बहुत आगे हैं। मैं रोज आके आधा घंटा मोटिवेशनल बातें करती हूँ, राइट? लेकिन जब रात को हम सोते हैं, सोते सोते पूरा दिन पिछले 10 साल 15 साल की बातें, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद सोचते हैं, पूरी रात परेशान रहेंगे, और सुबह उठकर दूसरों को ज्ञान देंगे। सोते क्यों नहीं हो? इट्स ओके, जो हो गया, मिट्टी डालो। मोटिवेशनल बातें करना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग बोलते हैं पर अमल नहीं करते। दूसरों को बोलेंगे खुश रहो, टाइम बीत जाएगा तो ये भी हो जाएगा, वक्त हर चीज हर जख्म भर देता है। हमारे जख्म तो नहीं भरे, खुद सोच रहे हैं, दूसरों को बोलेंगे चुप हो जाओ, बिकॉज हम इरिटेट होते हैं सामने वाले को देखकर। यार कितना सोचते हो, यार कितना परेशान हो। खुद की इरिटेशन, लोग आपसे इरिटेट नहीं होते, होते हैं ना, लेकिन दूसरों को बोलना बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले हमें खुद पर, जो भी हम बोलते हैं, मैं अगर कोई भी एक बात बोल रही हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ जो मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ, मैं एक लाइन सोचती हूँ, उस पर बोलती हूँ, एंड देन आई ऑल्सो ट्राई टू फॉलो दैट। मेरे लिए भी एवरी डे इज अ लेसन। मैं खुद कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थी, ये तो मैं रोज आकर बोलने लगी,
बट दिस इज ऑल्सो लर्निंग फॉर मी. रेहान जी, अ वेरी वार्म वेलकम. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजन जी थैंक यू. सलाह कभी हमारे लिए, मामा जी पूरा मैसेज नहीं आ रहा, थैंक यू सो मच. दूसरों पर भरोसा करना सीखिए. खुद हम किसी पे भरोसा नहीं करते, रत्ती भर भरोसा नहीं करते, लेकिन दूसरों को ज्ञान देंगे. प्लीज, हाँ, प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, हाँ प्लीज. सचमुच मैंने नहीं कहा, सचमुच मैंने नहीं कहा. मम्मी कसम, पापा कसम, सब कुछ हो जाता है. दूसरे जब कुछ बोलते हैं हम उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. लर्न टू ट्रस्ट अदर्स. वर्गीस जी थैंक यू सो मच. जब कोई कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, उस बात की इज्जत कीजिए, उस बात को मजाक मत समझिए. कोई आपको दिल से दुआएं दे रहा है, दिल से समझा रहा है, उस फीलिंग को अंडरस्टैंड कीजिए. लेकिन हम फ्यूचर में क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, ओ माय गॉड सफेद बाल आ गए तो क्या होगा, मैं वहां नहीं जा पाई तो क्या हुआ, रिलेशनशिप टूट गया तो क्या होगा, अकेली हो गई तो क्या होगा, पूरा दिन ये सोचते रहते हैं. पूरा दिन. जब वक्त मिलता है एक नेगेटिव थॉट को अपने मन में लेकर उसके ऊपर स्टोरी बना बनाकर हम डर से, डर के पीछे अपने मन की बात छुपाने लगते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते कि हमें लोग जज करेंगे. लेकिन जब कोई आपके साथ शेयर कर रहा है, लर्न टू ट्रस्ट पीपल. हर इंसान झूठ नहीं बोलता, हर इंसान आपका बुरा नहीं चाहता. हाँ, 10 में से 3 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन 7 लोग ऐसे भी होंगे जो सचमुच आपसे प्यार करते हैं. सो लर्न टू वैल्यू पीपल, लर्न टू वैल्यू रिलेशनशिप, जो हम लोग आज भूल चुके हैं. बड़े छोटों का लिहाज कीजिए, जब कोई अपनी फीलिंग्स बोल रहा है अंडरस्टैंड कीजिए. हर किसी को, जब कोई रो रहा है तो प्लीज सुनिए, डोंट टेक इट लाइटली. कोई रो रहा है, आप पहले रोना शुरू कर दे, अरे तेरे को क्या दर्द है, मुझे कितना दर्द है यार, आज मेरी कमर में बहुत दर्द, अरे मेरे को भी बहुत दर्द है यार, आज मुझे जाना था, मेरा कैंसिल हो गया, मेरा भी कैंसिल हो गया. यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग यू. सो प्लीज लर्न टू रिस्पेक्ट. गाना आप लिख दीजिए क्योंकि मेरे पास 3 मिनट और हैं. लोगों को समझाना बहुत आसान है, बहुत आसान. खुद को समझाइए. पहले आप खुद समझेंगे तो दूसरों की फीलिंग्स को समझेंगे, दूसरों की बात को समझेंगे. हर बार खुद को ये समझाइए. क्या समझाना है? दर्द हल्का हो जाएगा. बिलीव इट, दर्द हल्का हो जाएगा. रिश्तों का बोझ कम हो जाएगा. जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, वक्त के साथ उनके जो बोझ लेकर हम चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे. एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो जाएंगी जब हम खुद को संभाल के समझा देंगे, यस ऐसा ही होना था, पहले खुद को समझाना है, दूसरे क्या बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी. एवरीथिंग विल हैपन. आपके जख्म भर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा. लाइफ कंफर्टेबल नहीं तो कम से कम पीसफुल हो जाएगी. मैं नहीं कहती कि 100% कंफर्ट हो जाएगा, लेकिन सुकून जरूर आ जाएगा. राज गुप्ता जी थैंक यू सो मच. समवन इज नेवर गेट्स वेस्टेड, नेवर. आज आपको किसी ने धोखा दिया बॉस, कल उनको भी धोखा मिलने ही वाला है. इट्स कर्मा. यू डू योर कर्मा एंड एक्सपेक्ट कि अगर सामने वाला धोखा दे रहा है, माई लोगो इज इग्नोराए नमः. खुद पे करे तजुर्बा लेने के लिए. 1 2 3 4 5. अरे ये गाना कैसे गा सकती हूँ शेंडे जी म्यूजिक के बिना? नो म्यूजिक. ऐसा गीत दीजिए जो गुनगुनाए, जो गाए नहीं. राइट. सो एंड में मैं एक बात बोलूंगी, गाना याद कर, मैं मेरी मर्जी से ओके मैं ले लूंगी. मुझे भी एक गाना याद आ गया. राइट. ओके. यहाँ पर मैंने लिखा है कि अपने दिल को समझाना सीख लो, अपने दिल को समझाना सीख लो, वरना दुनिया समझाते समझाते थक जाओगे. एक्चुअली दुनिया को, राइट. अपने दिल को समझाना सीख लो, वरना दुनिया को समझाते समझाते थक जाओगे. रिश्ते तब तक गहरे नहीं होते, हमारे रिश्ते तब तक गहरे नहीं होते जब तक हम खुद को समझकर जीना सीख नहीं लेते. अगर मुझे आप लोगों के साथ रिश्ता गहरा करना है, पहले मुझे समझना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 20-25 पीपल हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं, व्हाट उनकी सोच क्या है, पहले खुद समझिए, फिर उनको समझिए. रिश्ते गहरे होंगे. अननेसेसरी अपना ज्ञान देकर निकल जाओ, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होते.
और कितना समझाओगे दुनिया को, अपने आप को समझा लीजिए. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. आज के बाद दूसरों को समझाने से पहले खुद सोचेंगे, दूसरों को ज्ञान देने से पहले वो ज्ञान पहले अपने ऊपर लागू करेंगे, दूसरों को हर्ट करने से पहले ये सोचेंगे हमें कितना दर्द हुआ, और अगर हमें जिस बात से खुशी मिलती है वो खुशी सामने वालों को जरूर जरूर दीजिएगा. दिल है कि मानता नहीं, श्योर. लेकिन मैं और एक गाना, जन्मदिन है, राज गुप्ता जी का बर्थडे है. ओ सो नाइस, हैप्पी बर्थडे राज गुप्ता जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बाबा जी आपको बहुत तरक्की दे, बहुत प्यार दे. पहले मैं आपके लिए हैप्पी बर्थडे बोलूंगी. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे राज गुप्ता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. राज गुप्ता जी अपनी पसंद का गीत जरूर मुझे भेज दीजिएगा. परसों जज्बात में आई विल सिंग अ कंप्लीट सॉन्ग फॉर यू. मैसेंजर पे जरूर भेज दीजिएगा. अब एक गाना जो मैं गाना चाहती थी उन सभी के लिए. देखो, हमराही इज हस्बैंड वाइफ फ्रेंड. हमराही कैन बी योर फ्रेंड, योर फैमिली, एनीबडी. ये उन सभी के लिए है. हमराही मेरे हमराही है मेरे संग तू, तो डर क्या, चलना है तेरी पलकों के साए साए मेरे हमराही, हमराही मेरे हमराही. एंड बरगिस जी, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं. हो दिल है कि मानता नहीं. यस, नहीं, मैं पढ़ती हूँ शिंदे जी, मैं पढ़ती हूँ, मैसेंजर पढ़ती हूँ. मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शायरी, गाने का रिप्लाई नहीं देती. मैंने पहले भी कहा है, दिन में कम से कम 1000 मैसेजेस आते हैं. एक को जवाब दो और दूसरे को ना दो, ये तो गलत हुआ ना. सो अगर आप कभी किसी मतलब बात या कुछ सेंसिबल वो करने जाएंगे, आई विल ऑलवेज रिप्लाई. बट फॉरवर्डेड मैसेजेस और गाने और शायरी शायद मैं नहीं पढ़ पाती, बिकॉज 13,000 फॉलोअर्स में से 2,000 लोग रोज मैसेज करते हैं. मैं यहाँ आती हूँ ना, आप यहाँ आते हैं, यहाँ बात कीजिए, दिल से दिल की बात कीजिए, मैं सारे जवाब आपको दूंगी. राइट. सो थैंक यू मासी, थैंक यू सो मच. सो चलती हूँ दोस्तों. आज की जो वॉट एवर टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया हो. एंड बहुत दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने प्यार दिया, वक्त दिया और शेयरिंग किया, केयर दिया, एंड सबसे बड़ी बात अपना प्यार दिया. राइट. दिल है कि मानता. यस सुनलता जी, माय फेवरेट टू. एवरीबडी, चलो मिलती हूँ कल शाम को 5:30 बजे विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू थॉट. और अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट या एक लाइक जरूर भेज दीजिएगा. थैंक यू. रब राखा. राज गुप्ता जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. और जो लोग शुरू से अभी तक हैं, थैंक यू ऑलवेज फॉर ऑलवेज बीइंग देयर.